फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो हमने MCU के स्टार्टिंग से ही 10 रिंग्स का नाम सुना है, लेकिन अब जाकर उस ऑर्गेनाइजेशन की असलियत हमारे सामने आई है शैंग ची मूवी में। और MCU के इस 25th मूवी में हमें न सिर्फ उन 10 रिंग्स के बारे में पता चला, बल्कि एक अलग ही सुपर हीरो की एंट्री हुई। तो शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। सो आई वेलकम यू ऑल इन शैंग-ची द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स। यह कहानी है 10 रिंग्स यानी कि 10 जादुई चक्रों की, और ये रिंग हजारों सालों से इस धरती पर अस्तित्व में है। पर ये यहाँ कैसे आई और किसकी है, ये बात किसी को नहीं मालूम। और इन रिंग्स में कई सारी पावर्स हैं और इन्हें एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और आपको मैं एक बात बताते चलूं कि जो इन रिंग्स को पहनता है उसकी उम्र भी नहीं बढ़ती, वो एक तरह से अमर बन जाता है। लेकिन इन रिंग्स को वही पहन सकता है जो काफी शक्तिशाली और ताकतवर हो। हजारों सालों पहले रिंग्स वैनवू नाम के एक चाइनीज आदमी को मिली, और क्योंकि वैनवू उन रिंग्स के काबिल था तो वो उसकी पावर्स को यूज कर पाया। लेकिन उसने इस ताकत का सही इस्तेमाल करने की बजाय पूरी दुनिया पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और उसकी खुद की एक फौज थी जिसका नाम था 10 रिंग्स, और 10 रिंग्स की मदद से उसने पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत जमाई। लेकिन बाद में उसका इन सब से दिल भर गया और अब उसे चमत्कार और जादुई मंत्रों में दिलचस्पी आने लगी थी, और इसीलिए वैनवू ने माइथोलॉजी की स्टडी करना शुरू कर दिया। फिर 1996 में उसे एक टालो नाम की जगह के बारे में पता चला। टालो एक दूसरा डायमेंशन है और वहाँ कई रहस्यमयी जानवर है, और वो जगह जादू से भरी पड़ी। वैनवू ने तो इस दुनिया में अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली थी और अब वो टालो पर भी अपना कब्जा करना चाहता था। उसने उस जगह की काफी रिसर्च की। एक दिन वो अपने कुछ साथियों के साथ टालो जाने निकल पड़ा। टालो का रास्ता एक जादुई जंगल से होकर दूसरी तरफ था। कोई भी आम इंसान इस जंगल को पार नहीं कर सकता था, क्योंकि वो एक जिंदा जंगल था जो कि एक भूल भुलैया की तरह था, और वो टालो की तरफ बढ़ने वाले हर किसी इंसान को मार देता था। और जब वैनवू अपने साथियों के साथ उस जंगल में गया, जंगल ने उनकी गाड़ियों पर हमला कर दिया। इस कारण उसके सभी साथी मारे गए, लेकिन वैनवू अपनी रिंग्स की वजह से बच गया और वो किसी तरह उस जंगल को पार करता हुआ टालो के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाता है। और वहाँ पर उसे एक यिंग ली नाम की औरत मिलती है जो कि टालो की गार्डियन थी। वैनवू जब टालो में घुसने की कोशिश करता है तब एंगली उससे लड़ना शुरू कर देती है। वैनवू अपनी रिंग से उस पर हमला करता है, लेकिन फिर भी वो एंग ली को हरा नहीं पाता, क्योंकि टालो में रहने वाले हर इंसान के पास कुछ जादुई शक्तियाँ थी, और यिंग ली तो एक ताकतवर योद्धा भी थी। और उसने अपनी शक्तियों से वैनवू को न सिर्फ एक अच्छी टक्कर दी, बल्कि उसके 10 रिंग्स को अपने काबू में कर उसको हरा दिया। लेकिन यिंग ली ने उसे जान से नहीं मारा, और दूसरी तरफ वैनवू भी उससे नाराज नहीं हुआ, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसके बाद वैनवू ने उस जंगल में आना जाना शुरू कर दिया और वो यिंग ली के साथ वक्त बिताने लगा, और अब उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, और अब उन दोनों ने शादी करने का सोच लिया था। लेकिन टालो के लोगों को उनका यह रिश्ता पसंद नहीं आया। यिंग ली चाहती थी कि वो वॉनवू के साथ टालो में ही रहे, लेकिन वहाँ के लोगों ने वॉनवू की बुराइयों के कारण उसे वहाँ आने नहीं दिया। इसलिए यिंग ली वॉनवू के साथ चाइना चली गई। उन दोनों ने शादी कर ली, और टालो को छोड़ने के कारण यिंग ली की शक्तियाँ भी चली गई। और यिंग ली की अच्छाइयाँ देखकर वॉनवू ने अपने सभी बुरे कामों को छोड़ दिया, यहाँ तक कि उसने अपनी 10 रिंग्स को भी उतार कर रख दिया। फिर सन 2000 में वॉनवू के बेटे का जन्म हुआ, जिसका उसने नाम रखा शैंग-ची, और उसके 4 साल बाद उसे एक बेटी भी हुई जिसका नाम था शालिंग। और अब वॉनवू की जिंदगी बिल्कुल ही बदल गई थी, और वो एक अच्छा इंसान बन गया था, और वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। और दूसरी तरफ दुनिया में ये खबर फैल गई थी कि वॉनवू ने अपनी रिंग्स उतार दी है, और अब उसके पास कोई आर्मी भी नहीं है। और इस बात को लेकर उसके दुश्मन काफी खुश हुए। अब उन्हें वैनवू से बदला लेने का एक अच्छा मौका मिल गया। फिर सन 2007 में जब शैंग-ची 7 साल का था और उसकी बहन 3 साल की थी, तब एक दिन वॉनवू के कुछ दुश्मन उसके घर आ जाते हैं। लेकिन उस दिन वॉनवू कहीं बाहर गया था। घर पर सिर्फ एंग ली और उसके 2 बच्चे थे,
और आयरन गैंग की ये लोग वॉनवू को यहाँ मारने आए थे, लेकिन अब क्योंकि वो घर पर नहीं था तो वो उसकी फैमिली को मारने का सोचते हैं। यांगली उन्हें समझाने की कोशिश करती है, इससे वो बच्चों को तो छोड़ देते हैं लेकिन वो उसे मारने का फैसला ले लेते हैं और फिर यांगली उनसे लड़ना शुरू कर देती है। हालांकि वो एक अच्छी फाइटर होने के बावजूद वो उनके सामने टिक नहीं पाती क्योंकि उसकी जादुई शक्तियाँ उसके पास नहीं होती। यांगली उन सबको आखिर तक काफी तगड़ा मुकाबला भी देती है और आखिर में उनके सामने हार कर वो मारी जाती है। बाद में जब वैनवू अपने घर पहुंचा तो दुश्मन वहां से जा चुके थे और वहां पर यांगली को मरा देखकर और आयरन गैंग के कुछ लोगों की लाशें देखकर वो समझ जाता है कि ये काम किसका है। इस घटना के कारण वैनवू का अच्छाइयों से भरोसा उठ जाता है और वो फिर से अपनी रिंग्स पहन लेता है ताकि वो उन लोगों से अपना बदला ले सके। और फिर वो उस हड्डे पर जाता है पर आयरन गैंग के लोग मौजूद थे और वो शैंग-ची को भी अपने साथ ले जाता है ताकि वो उन गुंडों की पहचान कर सके जिन्होंने उसकी माँ को मारा था। वो उन सभी को मार देता है, लेकिन वहाँ पर वो आयरन गैंग का लीडर नहीं था, यानी उसका बदला अभी भी पूरा नहीं हुआ था। इसलिए वैनवू ये तय करता है कि वो आयरन गैंग के लीडर को अपने बेटे के हाथों से मरवाएगा। तब से वैनवू फिर से वो 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर देता है और उसमें वो अपने बेटे को काफी तकड़ी ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। शैंग-ची को फाइटिंग की प्रैक्टिस करता देख उसकी बहन शैलिंग को भी फाइटिंग सीखने की इच्छा हो जाती है, लेकिन वहाँ लड़कियों का आना अलाउड नहीं था। शैलिंग अकेले ही ट्रेनिंग करती है। वो दूर से सभी को देखकर सीखने लग जाती है और उधर आयरन गैंग के लीडर को ये पता चल गया था वैनवू उसे मारने वाला है और इसलिए वो खुद की जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देता है। फिर सन 2014 में शैंग-ची 14 साल का होता है और अब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। अब वो एक खतरनाक फाइटर बन गया था और अब वैनवू ने आयरन गैंग के उस लीडर को ढूंढ भी लिया था, इसलिए वो शैंग-ची को उसे मारने भेजता है। फिर शैंग-ची अमेरिका जाता है और उस आयरन गैंग के लीडर को मार देता है, लेकिन वो मिशन पूरा करने के बाद उसे यह एहसास होता है कि उसने बदले की आग में माँ के संस्कारों को ही जला डाला और उसे काफी पछतावा होता है और वो फैसला करता है कि वो अपने पिता से दूर रहेगा। फिर शैंग-ची सैन फ्रांसिस्को चला जाता है। वो अपना नाम और पहचान बदल कर वही रहने लग जाता है और दूसरी तरफ शैलिंग घर पर ट्रेनिंग कर रही होती और वो अपने भाई का इंतजार कर रही थी। शैंग-ची घर वापस नहीं आता और इस तरह से पूरे 6 साल बीत जाते हैं और अब शैलिंग 16 साल की हो चुकी थी और वो ये समझ गई थी कि उसका भाई अब वापस नहीं आने वाला, इसलिए वो भी घर से भाग जाती है। फिर वो चाइना के शहर मकाओ चली जाती है और वहाँ पर वो एक खुद का फाइटिंग क्लब खोलती है। और दूसरी तरफ वैनवू को ये पूरी खबर थी कि उसके बच्चे कहाँ पर है और वो क्या कर रहे हैं और वो उन्हें जबरदस्ती घर वापस ला सकता, लेकिन वो उन्हें अपनी मर्जी से जीने का मौका दे देता है। फिर सन 2024 में वैनवू के साथ कुछ अजीब घटना घटती है। अचानक अपनी बीबी की आवाज सुनाई देने लगती है। इंगली की वो आवाज उसे ये बताती है वो अभी भी जिंदा है और टालो के लोगों ने उसे कैद करके रखा है। ये आवाज उसे मदद के लिए पुकार रही थी। ये सब सुनकर वॉनवू ये मान लेता है कि टालो के लोगों ने एंगली को सजा देने के लिए उसे कैद कर रखा है, क्योंकि उसने सबके खिलाफ जाकर वॉनवू से शादी जो की थी। उस आवाज की बातें सच मानकर वॉनवू टालो में जाकर एंगली को आजाद करने का फैसला ले लेता है, लेकिन पूरी आर्मी के साथ उस जादुई जंगल को पार करना और टालो में घुसना काफी मुश्किल था, इसलिए वैनवू टालो में जाने का आसान तरीका ढूंढने लगता है। और तब उसे उन लॉकेट की याद आती है जब येलिंग ने वो लॉकेट शैंग-ची और शैलिंग को दिए थे। वो लॉकेट यांगली टालो से लेकर आई थी। लॉकेट दरअसल मैजिकल लॉकेट है और इन्हें ड्रैगन की मूर्ति पर लगाने से टालो का रास्ता सामने आता था और टालो में घुसने के लिए वैनवू को उन लॉकेट्स की जरूरत थी और वो लॉकेट उसके बच्चों के पास थे और उसके बच्चे घर से भाग चुके थे और इससे न सिर्फ वो उन लॉकेट्स को हासिल करना चाहता था बल्कि बच्चों को घर वापस भी लाना चाहता था ताकि बीबी के घर लौटने पर पूरी फैमिली एक हो सके। इसलिए वो शैंग-ची को शैलिंग के नाम से एक पोस्ट कार्ड भेजता है और उस कार्ड में वो ऐसा लिखता है कि शैलिंग उसे मिलने के लिए मकाओ बुला रही है कि शैंग-ची भी मकाओ पहुंच जाए और वो वहाँ पर जाकर उन दोनों को घर वापस ला ले। और दूसरी तरफ शैंग-ची इन सब से बिल्कुल ही अनजान। अब
उसे घर छोड़े 10 साल हो गए थे और वो अपनी पढ़ाई पूरी करके एक छोटी सी नौकरी कर रहा था। जब उसे शैलिंग के नाम से वो पोस्ट कार्ड मिलता है, वो उसे इग्नोर कर देता है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, यानी वॉनवू का ये प्लान फेल हो गया था। इसलिए वो अपने कुछ आदमियों को उस लॉकेट को छीनने के लिए उसके पास भेजता है। और उधर शैंग-ची अपने फ्रेंड केटी के साथ बस से कहीं तो भी जा रहा था, तब वहाँ 10 रिंग्स के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। उनसे लड़कर उन्हें भगा तो देता है, लेकिन वो लोग उसका वो लॉकेट छीनने में कामयाब हो जाते हैं। और उसके साथ ही लड़ाई के दौरान उस आदमी ने ये कहा था कि वो लॉकेट लेने उसकी बहन के पास भी जाएंगी। इसी वजह से शैंग-ची मकाओ जाने का सोच लेता है ताकि वो अपनी बहन को बचा सके। और यही वैनवू का नया प्लान था, ची को मकाओ लाने का। और फिर जब शैंग-ची मकाओ जाने लगता है तो उसकी फ्रेंड केटी भी उसके साथ जाती। तब शैंग-ची केटी को अपनी पूरी असलियत बता देता है और फिर वो दोनों मकाओ पहुंचकर शैलिंग के उस फाइट क्लब में जाते हैं। और वहाँ जब शैंग-ची अपने बहन से मिलता है तो शैलिंग उस पर पहले तो काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि बचपन में वो उसे अकेला छोड़कर घर से भाग गया था। जब शैंग-ची अपने बहन से पोस्ट कार्ड के बारे में पूछता है, तब उसे पता चलता है कि वो कार्ड शैलिंग ने उसे भेजा नहीं था। तभी उस क्लब पर 10 रिंग्स के आदमी हमला कर देते हैं। ची और शैलिंग उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग शैलिंग का वो लॉकेट छीन लेते हैं। और तब वैनवू उनके सामने आता है। वो शैंग-ची, केटिंग और शैलिंग को अपने घर वापस ले आता है। वैनवू उन्हें बताता है कि उसे एंगली की आवाज सुनाई दे रही है और वो उसे मदद के लिए पुकार रही है। और इसके बाद वो उन लॉकेट का इस्तेमाल करके टालो का जादुई नक्शा बनाता है। और वो कहता है कि टालो में जाने का वो खास रास्ता साल में सिर्फ एक बार एक फेस्टिवल के दिन खुलता है, और वो फेस्टिवल 3 दिन बाद ही था। इसलिए वैनवू ने ये तय किया था कि पूरी फौज के साथ उस दिन टालो में जाएगा, और अगर वहाँ के लोगों ने उसका विरोध कर लिया वो सबको मार देगा। शैंग-ची को ये सारी बातें बेकार लग रही थी कि उसकी माँ जिंदा है, कैद में है, इसलिए वो उसके पिता को टालो में हमला करने से मना कर देता है। इससे वैनवू काफी गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो शैंग-ची, शैलिंग और केटी को एक तहखाने में बंद कर देता है। तहखाने में उन्हें ट्रेवर्स स्लैटरी मिलता है। ट्रेवर्स वही एक्टर था जिसने 10 रिंग्स का लीडर बनने की एक्टिंग की थी, और ये बात वैनवू को पसंद नहीं आई थी, और इसलिए ट्रेवर के गिरफ्तार होने के बाद 10 रिंग्स के आदमी उसे चाइना लेकर चले गए थे कि वैनवू उसे मार सके। लेकिन जब ट्रेवर को मारा जाने वाला था तभी उसने अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीत लिया, और इस कारण से वैनवू ने उसकी जान बख्श दी और अपने मनोरंजन के लिए उसे यहीं पर ही रख लिया। जब शैंग-ची, शैलिंग और केटी उससे मिलते हैं, ट्रेवर सबसे पहले अपने बारे में बताता है। वो उन्हें मॉरिस से मिलवाता है। मॉरिस टालो का एक जादुई प्राणी था। वैनवू ने कुछ साल पहले टालो के जंगल से लाया था। तहखाने में रहते रहते मॉरिस और ट्रेवर दोस्त बन गए थे। ट्रेवर उसकी भाषा समझने लग गया था, और जब मॉरिस यांगली और शैलिंग को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये दोनों यिंगली के बच्चे हैं। उन्हें देखते ही उसे अपने घर की याद आती है कि तभी ट्रेवर उन्हें बताता है कि ये क्रिएचर तुम्हारी मॉम के साथ काफी रहा करता था। मॉरिस शैंग-ची को टालो नाम के विलेज में जाने का रास्ता बताने के लिए तैयार था, इसलिए उसे सबसे पहले वहाँ पर जाकर उन लोगों को यह आगाह करना था कि उनके ऊपर एक बड़ा खतरा आ रहा है। इसलिए अब ये तीनों ही मॉरिस और ट्रेवर को लेकर उनके पिता की गाड़ी चुरा कर उस जेल से भाग जाते हैं, और इन सब में शैलिंग उनकी मदद करती है, और वो उन्हें बताती है कि आज से 14 साल पहले जब मैं भागी थी तब मैंने इसी रास्ते का यूज किया था, और उस रास्ते में वैनवू के कुछ लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन तब शैंग-ची अपने ड्राइविंग स्किल्स की मदद से उनसे बचते बचाता निकल जाता है, और दूसरी तरफ वैनवू ये सारे सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है, और ये सब देखकर वैनवू को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, और इसलिए वो उस विलेज को पूरी तरह खाक करने के लिए तैयार था। रास्ते से जाते वक्त शैंग-ची मॉरिस को यह पूछता है कि इस जंगल को तुम कैसे पार करोगे, क्योंकि यह एक जादुई जंगल है। और जवाब में ट्रेवर कहता है कि यह इस जंगल को 19% जानता है, और तब शैंग-ची कहता है कि 90%, क्या बात है, तो हम वहाँ तक जल्दी पहुँच जाएंगे। तब ट्रेवर कहता है कि मैंने 19 कहा, 90 नहीं, और यहाँ पर ये थोड़ा हंसी मजाक चलता है। जिसके बाद काफी मुसीबतों का सामना करते हुए वो एक झरने तक पहुँच जाते हैं, और एक झरने को पार करने के बाद उन्हें दिखाई पड़ता है
है वह मैजिकल विलेज, और वहाँ पर हमें कई सारे अलग अलग क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं और इन सभी को मिथिकल क्रिएचर्स कहा गया है। जिस तरह हमारे दुनिया में जानवर पाए जाते हैं बिल्कुल उसी तरह वह जानवर थे, लेकिन वह साइज, स्ट्रक्चर और कलर में काफी डिफरेंट थे और उन जानवर के पास कुछ मैजिकल पावर्स भी थी और वहाँ की यह नेचर ब्यूटी देखने में काफी मजा आता है। जिसके बाद वो वहाँ के मेन गांव में पहुंच जाते हैं और वहाँ के एल्डर्स उनका रास्ता रोके हुए थे और वो उन्हें यहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। जिसके बाद वहाँ पर एक लेडी आती है जिसका नाम होता है शांग नैन और वो नाते से एंगली की सिस्टर होती है और वहाँ पर नैंग वहाँ के सभी एल्डर्स को कह देती है कि ये लोग यहाँ पर रह सकते हैं क्योंकि ये यहाँ तक काफी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। और इतने में ही शैंग-ची कहता है कि मेरे पिता यानी वैंग वू जिनके पास 10 रिंग्स की पावर है और वो इस गांव में आ रहे हैं एंगली को छुड़वाने के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि मेरी माँ उस लड़ाई में मारी गई थी, लेकिन मेरे पिताजी ऐसा नहीं सोचते और उन्हें आज भी लगता है कि एंगली जिंदा है और टालो के लोगों ने उसे कैद करके रखा है और वो उसे छुड़वाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। जिसके बाद नैंग इस गांव की हिस्ट्री बताती है और कहती है कि किस तरह हजारों सालों पहले इस गांव पर एक दैत्य ने हमला कर दिया था जिसका नाम सोल टेकर है और उसका काम यह था कि वो लोगों से उनकी आत्माओं को खींच लेता था। जिसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि हमारे गांव को पूरी तरह तबाह करने के बाद उस सोल टेकर ने इंसानों की दुनिया में जाने का सोचा और इससे पहले हमारे फोर फादर ने 11 वॉरियर्स की एक टीम बनाई और जैसा कि उस सोल टेकर की पावर काफी ज्यादा थी वह 11 वॉरियर्स उसके सामने नहीं टिक पाए। जिसके बाद बारी आई हमारे ग्रेट प्रोटेक्टर ड्रैगन की और उनकी पावर से उन्होंने उस सोल टेकर को बड़े से दीवार की दूसरी तरफ कैद कर लिया और आज तक वह सोल टेकर हजारों सालों से उस दीवार के पीछे कैद है और हम इस दीवार की प्रोटेक्शन कर रहे हैं कि ये हो सकता है कि वह सोल टेकर तुम्हारे मॉम के रूप में तुम्हारे फादर को खींच रहा हो क्योंकि वह जानता है कि इस पूरी दुनिया में तुम्हारे पिताजी ही एक ऐसे शक्तिशाली इंसान हैं जो इस दीवार को तोड़कर उन्हें आजाद कर सकता हो और अगर वो सोल टेकर इस दुनिया में आ गए तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। जिसके बाद नैंग उन सभी को इस गांव के अलग अलग वेपन्स भी दिखाती हैं और उनके पास काफी डिफरेंट तरीके के अलग अलग वेपन्स है। जिसके बाद नैंग उन दोनों बच्चों को यानी शैंग-ची और शाइलिंग को उनके मदर का एक गिफ्ट देती है और वो बेसिकली उस गांव की एक ड्रेस होती है और वो दोनों ही उस ड्रेस को पाकर ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर शाइलिंग को मिला था रस्सी में लगा हुआ नोकीला धारदार चाकू जो दूर से वार करने में काफी सक्षम था और यहीं पर केटी को मिलता है एक बो एंड एरो। और फाइनल बारी आती है शैंग-ची की और उनके पास लड़ने की काफी गजब तरीके की स्किल्स थी और वो कहता है कि क्या आप मुझे यह सिखा सकते हैं। जिसके बाद नैंग उन्हें खुद ट्रेनिंग देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात में जब शैंग-ची अकेला बैठा हुआ होता है और वहीं पर केटी भी पहुंच जाती है। शैंग-ची बताता है कि वह अपने मिशन में पास तो हो गया था, उसने अपने मॉम के कातिल को जान से मार तो दिया था, लेकिन जैसा कि उसकी मॉम ने कहा था कि किसी की जान लेना अच्छी बात नहीं होती। सेल्फ डिफेंस में लड़ाई करना एक अलग बात होती है और किसी की जान लेना अलग। शैंग-ची ने अपनी ही माँ के संस्कारों का गला घोट लिया था और वह नहीं चाहता था कि ऐसा फिर से, और इसलिए वह मिशन कंप्लीट करने के बाद वापस घर पर नहीं जाता और यही वह रीजन था कि वह घर से क्यों भागा था। जिसके बाद शुरुआत होती है अगले दिन की जब सभी वॉरियर्स तैयार हो जाते हैं 10 रिंग्स का मुकाबला करने के लिए और वहाँ पर हम कई सारे मिथिकल क्रिएचर को भी देख पाते हैं और इस वक्त तक शैंग-ची और शाइलिंग ने उनके कॉस्ट्यूम्स को पहन लिया था और केटी को इस वॉर के लिए चुना नहीं जाता क्योंकि वह इस वक्त तक तैयार नहीं थी। जिसके बाद यहाँ पर एंट्री होती है 10 रिंग्स की पावर के साथ वैन वू की और वो अपनी पूरी 10 रिंग्स की टीम के साथ यहाँ पर आया था। वहाँ तो सबसे पहले वहाँ के एल्डर्स आकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं और तब वैन वू कहता है कि चुप हो जा बुड्ढे, कि मैंने तुम्हारी जैसे 10 जिंदगी जी ली है, मैं उम्र में तुमसे कई ज्यादा बड़ा हूँ और इसलिए मुझसे तमीज से बात कर। और देखते ही देखते इन दोनों टीम्स के बीच एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है और सारे ही सोल्जर्स एक में की जान ले रहे होते हैं और उस लड़ाई में तालो के लोगों के पास थे उनके प्राचीन मिथिकल वेपन्स, जबकि 10 रिंग्स के पास थे उनके अत्याधुनिक
आधुनिक वेपन्स। जिसके बाद वैनवू मौका पाकर वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर वह दरवाजा है, जिसके पीछे से वैनवू को हमेशा से ही एंगली की आवाज आया करती थी और आगे जाते वक्त उनका रास्ता रोकता है शैंग-ची। वैनवू कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ शैंग-ची, और तुम वैसे भी जानते हो कि तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगी। और तब शैंग-ची कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं आपके सामने नहीं टिक सकता, और ये बात सच है। और एक सच ये भी है जिसे आपको मानना पड़ेगा कि उस दरवाजे के पीछे मॉम नहीं है, बल्कि उस बड़े से दरवाजे के पीछे है आत्मा खींचने वाले बड़े से दैत्य। और अगर आपने वह दरवाजा एक बार तोड़ दिया तो हमारी दुनिया में ऐसे दैत्य आ जाएंगे जो सब कुछ सर्वनाश कर देंगे और कोई भी इंसान नहीं बच पाएगा। लेकिन वैनवू उसकी बात नहीं मानता और उन दोनों के बीच में एक तगड़ी फाइट सीन को दिखाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि यह फाइटिंग सीन इतना लाजवाब है कि इसको बार बार देखने का मन करता है, क्योंकि इसके वीएफएक्स ही इतने लाजवाब हैं। और अब क्योंकि वैनवू के पास उन 10 रिंग्स की पावर थी, वो उसी से शैंग-ची पर हमला करता है और शैंग-ची पानी में गिर जाता है। जिसके बाद वह दरवाजे के पास जाकर काफी जोर जोर से उस दरवाजे पर मुक्के मारने लग जाता है और फाइनली वह उन 10 रिंग्स की पावर से उस दीवार को तोड़ भी देता है। और जैसे ही दरवाजा टूटता है, उनमें से निकलते हैं बड़े बड़े दैत्य, और जो भी उन दैत्य के सामने दिखाई देता है वह उनकी आत्मा को खींच लेता है, जिसे देखकर तो रेजर फिस्ट और शैंग नैन भी काफी डर जाती हैं और वो उन सभी को एक साथ लड़ने के लिए कहती हैं। और अगर हम दोनों ही टीमें आपस में ही लड़ेंगी तो वो सोल टेकर इसका फायदा उठा लेंगी और वो हमसे जीत जाएंगी और हमें एक साथ मिलकर उन दैत्यों का सामना करना चाहिए। और इस वक्त तक शैंग-ची पानी में काफी गहराई तक पहुंच चुका होता है और वहां पर उसकी मुलाकात होती है द ग्रेट प्रोटेक्टर यानी उस ड्रैगन से, और वही उसकी जान बचाते हुए उसे पानी के बाहर निकालता है। जिसके बाद द ग्रेट प्रोटेक्टर ड्रैगन और शैंग-ची भी उन दैत्यों का सामना करने लगते हैं और वहाँ पर जैंग नैन शैंग-ची को कहती है कि जाकर अपने पिता को वह पूरा गेट खोलने से रोको। अगर उस दरवाजे से वह बहुत बड़ा दैत्य बाहर निकल जाएगा तो हम में से कोई उसे नहीं रोक पाएगा। और वो जैंग नैन की बातें मानता हुआ सीधा पहुंचता है वैनवू के पास और अगेन उन दोनों के बीच फाइटिंग सीन को दिखाया जाता है। और इस बार वाली बात यह होती है कि शैंग-ची अपनी मदर की फाइटिंग स्टाइल को अपनाता है और उसी के कारण 10 में से 5 रिंग्स अब उसके पास आ जाती है और अब उन रिंग्स का कलर भी चेंज हो चुका था। जब वो रिंग्स वैनवू के पास थी तब वो ब्लू कलर में चमका करती थी और अब जब ये शैंग-ची के पास है ये ऑरेंज कलर में चमका करती है। यानी हम यह कह सकते हैं कि शैंग-ची ने उन रिंग्स की एक्चुअल पावर को अनलॉक कर दिया था। और यहाँ पर वैनवू तो यही चाहता था कि यह 10 रिंग्स उसी वॉरियर को मिले जो इन 10 रिंग्स की पावर को काबू कर सके। और अब क्योंकि उसका बेटा ही उन 10 रिंग्स की पावर को यूज कर पाया और उसका संतुलन ठीक से बैठा पाया, और इसलिए वैनवू अपनी हार मानकर वह 10 रिंग्स अपने बेटे को सौंप देता है। लेकिन इस वक्त तक सोल टेकर आकर उन पर भी हमला कर देते हैं और अब एक सोल टेकर ने उसके फादर को पकड़ लिया होता है। इसलिए शैंग-ची ड्रैगन की मदद से उस सोल टेकर को काफी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन इस वक्त तक काफी देर हो चुकी थी और उसके फादर अपना दम तोड़ देते हैं और अब उस दरवाजे से वह बहुत बड़ा वाला सोल टेकर भी अब बाहर आ चुका होता है। और अब क्योंकि इतने सालों से उसे खाना पानी यानी सोल्स नहीं मिली थी और वो सीधा जाकर गांव पर अटैक करने वाला होता है ताकि वो ज्यादा आत्माएं खाकर बहुत शक्तिशाली बन जाए। शैंग-ची समझ जाता है कि अगर इस दैत्य ने विलेज के सभी लोगों की आत्माओं को खा लिया तो इसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए वो सीधा द ग्रेट प्रोटेक्टर ड्रैगन के साथ भागकर और वो उस सोल टेकर के साथ मुकाबला करने लगता है और वहाँ पर शैंग-ची उस ड्रैगन की सवारी भी करता है और ये दोनों तेजी से उसके आगे बढ़ने लगते हैं। और यहाँ पर हमें 2 ग्रेट वॉरियर्स के बीच के मुकाबले को दिखाया जाता है, द ग्रेट प्रोटेक्टर एंड द सोल टेकर। और इस वक्त तक उस सोल टेकर ने काफी आत्माओं को खींच लिया होता है और इसलिए वो अब ड्रैगन की भी सोल को खींचकर उसे मारने लगता है। और यहाँ पर शैंग-ची भी अपने ड्रैगन को बचाने की काफी कोशिश करता है।
लेकिन जैसा कि अब उसकी बहन शेलिंग भी उसके साथ होती है, इसलिए वो पहले तो अपनी बहन को बचाने के बारे में सोचता है। और यहाँ पर हमें एक क्रिटिकल सिचुएशन को दिखाया जाता है जहाँ पर ये तीनों ही उस सोल टेकर के कारण काफी प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि तभी यहाँ पर एक चमत्कार हो जाता है और यहाँ पर केटी अपने एरो को ठीक उसी जगह पर मारती है, ठीक उस तरह जिस पॉइंट से वह गले से ड्रैगन की सोल को खींच रहा होता है। और देखते ही देखते उसके गले से वह ड्रैगन छूट जाता है और यहाँ पर मौका पाकर द ग्रेट प्रोटेक्टर अपने पानी की पावर से उस सोल टेकर को कैद कर लेता है और शैंग-ची भी अपनी 10 रिंग्स को उसी के अंदर घुसेड़ देता है और अपनी पूरी पावर से वह उस सोल टेकर को फाड़ देता है। और अब तक उन सभी ने उस सोल टेकर को मार दिया होता है और काफी बड़ा हादसा होने से रोक लिया होता है। और यहीं पर यह शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है और हम इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन भी देख पाते हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि शैंग-ची और केटी वापस से कैलिफोर्निया पहुंच चुके होते हैं और वो अपने दोस्तों को तालू में हुए उस हादसे के बारे में बताते हैं। तब वो दोनों उनका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, कि इतना कोई फेंकता है क्या। कि तभी वहाँ पर पहुंचता है वोंग जो कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है, चलो मेरे साथ। और वो दोनों ही वोंग के साथ चले जाते हैं और जो उन दोनों का मजाक उड़ा रहे होते हैं वो ये देखकर शॉक हो जाते हैं। और इसके साथ यह शानदार मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।